तो बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करेंगे। एमसीक्यूज जो होंगे यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड होंगे। फरवरी 2025 की जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उस एमसीक्यू से यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे यार, फैक्ट्स याद करने की कोशिश करेंगे जो कि फरवरी 2025 में यहाँ पे न्यूज़ में रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है यार, इंडिया के पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अराउंड 18% ऑफ द ग्लोबल टाइगर हैबिटेट जो है वो इंडिया के अंदर है ना। एंड इंडिया के अंदर जो 7 हैबिटेट की बात करें तो 18% जो दुनिया में टाइगर रहते हैं वो 18% जो हैबिटेट है वो इंडिया में है, ठीक है। एंड 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर जो है वो कहाँ पे है, इंडिया के अंदर से हैं। सो ये बिल्कुल सही बात है। कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। देखो भाई, स्टेट वाइज की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, कर्नाटका के पास नहीं है। एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन इन टाइगर रिजर्व्स की तो हाईएस्ट कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट के अंदर। जो जिम कॉर्बेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर हम रिजर्व्स की, टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अराउंड 260 है यहाँ पे। एंड इंडिया के अंदर अराउंड यहाँ पे 36,000 से भी ज़्यादा है ना। इस जो दशक था, मतलब जो ये डिकेड है हमारे पास 2010 से 2020 तक, उसमें डबल हुआ है यार पॉपुलेशन टाइगर का। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर साइट्स। रामसर साइट्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया एंड रैंक 3rd ग्लोबली। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट हैं क्या, बिल्कुल सही बात है यार ये। मतलब एशिया के अंदर, नॉट वर्ल्ड में, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है एशिया के अंदर, इंडिया में। और ग्लोबली की बात करें तो 3rd है, ठीक है। टोटल इंडिया में अभी 89 रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया फॉलोड बाय तमिलनाडु। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 20 रामसर साइट्स है, ठीक है। और कुछ न्यू टाइगर जो न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज कुछ नए नए यहाँ पे रामसर साइट्स ऐड किए गए थे, है ना। लाइक इन तमिलनाडु यहाँ पे सकरा कोटाई एंड थेरेतंगल बर्ड सेंचुरी को यहाँ पे रामसर साइट्स में ऐड किया गया। सिक्किम के अंदर केचियो पर्ली वेटलैंड एंड झारखंड के अंदर उधवा लेक। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी बताया ना भाई, सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी इज होम टू ब्रह्मिंग काइट्स एंड हाउस स्विफ्ट्स। देखो भाई, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पे लायन टेल मका देखने को मिलता है, जायंट स्क्विरल देखने को मिलता है ना। ये ब्रह्मिंग काइट्स एंड हाउस स्विफ्ट्स का घर नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो नए नए ऐड किए गए हैं। और ये जो सराकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है ना। केचियो पर्ली वेटलैंड इज यूनिक बिकॉज बर्ड प्रिवेंट लीव्स फ्रॉम फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। केचियो पर्ली वेटलैंड एक यूनिक क्यों है, बिकॉज जो पक्षियाँ होती हैं ना, पत्तों को तालाब के सरफेस में फ्लोट होने नहीं देते यार, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक फिनोमिना जो कि यूनिक बिहेवियर को दिखाता है यहाँ पे, है ना। पिकअप लीव्स फ्रॉम द सरफेस, कीपिंग द वाटर प्रिस्टीन एंड क्लियर। जो पक्षी होते हैं ना, जिससे क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना, विश फिलिंग लेक्स जो है, इनको यहाँ पे बोलते हैं। उदय लेक, उदय लेक कहाँ पे है भाई? उदय लेक जो है वो है झारखंड के अंदर, है ना। एंड केचियोपर्ले वेटलैंड जो है वो कहाँ पे है? केचियोपर्ले वेटलैंड जो है ना, ये सिक्किम के अंदर है। तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन सिक्किम एंड इज अ मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट।
देखो भाई तीर्थंकल कहाँ पे है, तीर्थंकल जो है वो हमारे पास तमिलनाडु के अंदर ही है, सिक्किम के अंदर है, गद बोल रहा है यार, ठीक है। एंड इट इज नॉट अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। क्वेश्चन तो B3 का B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली रेटिफाइड एंड बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का रिसेंटली कौन रेटिफाई किया है, मेंबर बिना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो न्यूज़ में था बिकॉज एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर, जिसमें हमारे पास रिसेंटली कौन कौन से कंट्रीज ऐड हुए हैं भाई, 5 कंट्रीज जो हैं, जैसे कि इसमें निकरागुआ, एस्वेटिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लिब्रिया, ये ऑफिशियली रेटिफाइड किए हैं, नए कंट्रीज है। तो इंडिया हो गया, निकरागुआ, इजिप्ट नहीं है, सोमालिया, रशिया नहीं है, लिब्रिया है, फ्रांस नहीं है। तो 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 का A। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ईरान इज द ओनली कंट्री हैविंग द एशियाटिक चीता। फिलहाल जो है ईरान के अंदर ही एशियाटिक चीता है क्या, बिल्कुल यार। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एशियाटिक चीता के बारे में हमसे क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने रिलीज किया 5 चीता इनटू द वाइल्ड फ्रॉम द एनक्लोजर ऑफ क्यूनो नेशनल पार्क, इसलिए न्यूज़ में था ये। अफ्रीकन चीता स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। ना भाई ना, अफ्रीकन चीता ज़्यादा बड़े होते हैं। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड स्टेटस की बात करें, है ना, तो ऑल चीतास जो सब स्पीसीज हैं, है ना, जो एशियाटिक चीता की बात करें तो एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड जो अफ्रीकन चीता है वो क्या है, वल्नरेबल, ठीक है। इसीलिए तो सिर्फ मैंने ओनली कंट्रीज में बोले तो ईरान है, तो इसीलिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 6 देखते हैं। विद रेफरेंस टू वेस्टर्न घाट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वेस्टर्न घाट्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ लॉन्ग माउंटेन चेन। यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट इस प्रकार से डिसकंटिन्यूस है, ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग माउंटेन चेन विच कवर एन एरिया अंडर 6 स्टेट्स। क्या यहाँ पे 6 स्टेट्स को कवर करता है भाई, बिल्कुल सही बात है। जिसमें हमारे पास गुजरात, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, इधर गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका के कुछ स्टेट्स भी आते हैं यहाँ पे, कर्नाटका, केरला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही बात है। अनामुड इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही बात है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था, घोषित किया गया है वेस्टर्न घाट को 2012 में। तो ये जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम तापी टू द कन्याकुमारी, एंड कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन द इंडियन मेनलैंड। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब डूब चुका है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7 है सहतवारी इज द, और सहतवारी इज प्राइमरी नोन फॉर इट्स, है ना। सहतवारी जो है कॉन्टेक्स्ट में इसलिए था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया सहतवारी फॉर बेटर हेल्थ, जिससे एक तरह से मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट जो है एस्पैरागस रेसिमस के प्रमोट करने की बात की जा रही है। सहतवरी जो है एक मेडिसिनल प्लांट है भाई, जिसको आयुर्वेदा में इस्तेमाल किया था। एस्पैरागस एक फंगस है, ठीक है, एस्पैरागस रेसिमोसस जो है एक फंगस है जिसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके पास एक क्या है, क्लाइंबिंग प्लांट है ना। एंड इसकी मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक एडाप्टोजेनिक, है ना, एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब एक तरह से बॉडी को रेगुलेट करता है ना, रिविजनेटिंग प्रॉपर्टी है।
तो एक तरह से ओवरऑल वुमेन हेल्थ, स्पेशली वुमेन हेल्थ एंड ओवरऑल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए एक तरह से रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस डेवलप करता है यार, बॉडी सिस्टम को डेवलप करता है। एंड इज एन एडेप्टोजेनिक एंड रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी, है ना, हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करता है। रेजिस्टेंस, अगर स्ट्रेस है तो उसको एक तरह से टॉलरेट करने की ताकत देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग। तो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज शहतवारी इस्तेमाल किया गया था, लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फॉर बेटर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। मार्सुपियल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ऑस्ट्रेलिया। ना भाई ना, मार्सुपियल्स एक ऐसे मैमल्स हैं जिसमें अंडर ग्रोथ और अंडर डेवलप यंग्स को यहाँ पे बर्थ किया जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया में पाउच में उनको फिर बाद में ग्रो किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, है ना। सो ऑस्ट्रेलिया ओनली नो, नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज में भी पाए जाते हैं, बट मेनली साउथ अमेरिका में भी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। दे प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बिल्कुल, अगर साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका से अलग हुआ होगा, ऐसा लगता है। ऑल मार्सुपियल पोसेस अ पाउच फॉर नर्चरिंग देयर यंग। नो, नॉट ऑल मार्सुपियल्स है पाउच, सब है सिंगल फोल्ड, ठीक है। सिंगल स्किन फोल्ड भी होते हैं, सिंपल स्किन फोल्ड्स भी होते हैं, हर मार्सुपियल में पाउच नहीं होते भाई। करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है विद रेफरेंस टू मिथुन दैट इज बॉस फ्रंटालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिथुन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। एक बॉस फ्रंटालिस मतलब एक बफेलो का स्पीसीज है ना। बफेलो इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। देखो भाई, न्यूज़ में था बिकॉज अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिथुन जो है ना, एक तरह से हाईवेज के अंदर आ जाते थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता था। इसकी वजह से उसने विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ में था। कैटल ऑफ द माउंटेन बोलते हैं मिथुन को। एंड वल्नरेबल स्टेटस है, स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का। बिल्कुल सही बात है, मिजोरम एंड मणिपुर में भी मिलता है यार ये। इट क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है भाई, ये वल्नरेबल है IUCN रेड डाटा लिस्ट में। तो करेक्ट हमारे पास से हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू एशियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको एशियन एलिफेंट्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। 3 सब स्पीसीज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड आर द श्रीलंका, है ना, इंडियन एंड सुमात्रन एलिफेंट्स। जो हमारे पास एशियन एलिफेंट्स के तीन सब स्पीसीज हैं वो श्रीलंकन, इंडियन एंड सुमात्रन में क्लासीफाई किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर दी IUCN रेड लिस्ट। जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं वो एंडेंजर्ड के अंदर है। तो देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो तो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, वो हमसे पूछा जाता है ना। तो उनका जो IUCN स्टेटस है वो हमेशा याद होना चाहिए। मेन चीज़ तो वही है ना। इसके साथ थ्रेट्स की बात करें तो जो अफ्रीकन एशियन एलिफेंट्स है ना, उनका जो हैबिटेट लॉस एक थ्रेट है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक थ्रेट है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो देखने को मिलता है वो एक थ्रेट है यहाँ पे। करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 के यार विद रेफरेंस टू द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। दिस आर ए स्पेशल कैटेगरी अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स है वो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आता है क्या, कि ये न्यूज़ में था। बिल्कुल यार, ये हमारे पास न्यूज़ में था कि 3 स्टेट्स जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने यहाँ पे प्रोग्रेस किया इन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व राइट्स के अंदर, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आता है, नॉट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, है ना। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, और क्या नाम से बोलते हैं, मेन नाम तो इसका क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं। एक ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में। ग्राम सभा, विलेज काउंसिल हैव द लीगल राइट ओवर द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। बिल्कुल, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो लीगल राइट्स हैं वो ग्राम सभा के अंदर हैं, विलेज काउंसिल्स के अंदर हैं, के पास हैं। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडिया गॉट बायो बैंक इन अ जू इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट बायो बैंक जो है वो पद्मजा नायडू जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे देखने को मिला है।
बायो बैंक, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये जो अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट है ना, एंड ये जो हम अगर बात करें, ये जो लॉन्च हुआ था ऊपर में बायो बैंक, ये जो बायो बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो CCMB ने मिलके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है। CCMB मतलब क्या, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लॉन्च किया बायो बैंक, है ना। यहाँ पे सेल एंड टिश्यू सैंपल को एंडेंजर्ड एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उनको डिक्रीज जो एनिमल का जो बचाने की कोशिश की जाती है यार। ओके, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट जो है ना, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे 2022 में स्टार्ट किया गया था। एंड ये कहाँ पे, हरियाणा गवर्नमेंट में गुरुग्राम में यहाँ पे लॉन्च किया है, अक्रॉस गुरुग्राम एंड नूह रीजन में, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिकलिंग टेस्ट एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये जो है एक न्यूज़ में थे भाई, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? हिकलिंग टेस्ट एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ये है ना ऑब्सेंटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ एसोसिएटेड है ना। जो इंडिया गॉट लेटेंट में यहाँ पे जो डिबेट हुआ था उसके रिगार्डिंग है, न्यूज़ में था ये। ऑब्सेंटी मतलब है ना एक कंसेंट या फिर एक्ट जो कि ऑफेंसिव है पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी के लिए, है ना, बल्गर जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से सोशली नॉर्म्स के रिगार्डिंग नहीं है, वो सब चीज़ जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये ऑब्सेंटी जिसको हम बोलते हैं उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। हिकलिंग का मतलब क्या है? टेस्ट वॉज मतलब एक तरह से न्यूज़ में था भाई, है ना, इसीलिए यहाँ पे ये हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15 है, विद रेफरेंस टू दी पीटलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पीटलैंड के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। पीटलैंड कवर अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द अर्थ टेरेस्ट्रियल स्पेस। हाँ भाई, क्या ये सही है? हाँ, पीटलैंड हमारे पास कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? अराउंड 2.84% यार, नॉट 8%। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्रीब्यूट और कंटेन 70% ऑफ द ग्लोबल पीटलैंड। ना भाई ना, 70% ऑफ द ग्लोबल पीटलैंड जो है अगर हम बात करें, है ना, उसमें एक ही कंट्रीज के अंदर इतना ज़्यादा पीटलैंड नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें कनाडा, मोस्ट ऑफ द पीटलैंड कनाडा के अंदर है, रशिया, इंडोनेशिया, US, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, पेरू, फिनलैंड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये सब में 70% ऑफ द ग्लोबल पीटलैंड। एक अकेले कंट्री में इतना नहीं है भाई, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेफरेंस टू दी सी आइस एंड इट्स डिक्लाइन कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी आइस एंड इसके डिक्लाइन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सी आइस इज डिफरेंट फ्रॉम आइसबर्ग, ग्लेशियर एंड सी शेल्फ्स विच फॉर्म ऑन लैंड। सी आइस जो है वो फ्री फ्लोटिंग आइस है पोलर रीजन के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये डिफरेंट है इन लोगों से जो ज़मीन में जो रहते हैं आइस, लेकिन आइसबर्ग, ग्लेशियर्स, आइस शेप ये ज़मीन में रहते हैं, बट सी आइस जो समुद्र के ऊपर में जो फ्लो करते हुए जो पोलर रीजन में जो बर्फ होती है उसको बोला जा रहा है। दी आइस एल्बिडो फीडबैक इफेक्ट एक्सेलरेट द सी आइस लॉस बाय इंक्रीजिंग ओशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, अगर आइस कम होता है तो पानी नीचे जाएगा और एब्जॉर्ब होगा और हीटिंग होगा, बर्फ और पिघलेगा, तो और ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो फीडबैक इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है। बिकॉज ये जो आइसबर्ग है इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, बट इससे एक्सेलरेट हो रहा है आइस एल्बिडो इफेक्ट की वजह से, ओशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है और सोलर रेडिएशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे और कम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यार, Myrmikia pyriformis and Myrmikia maidus recently seen in the news are the species of। ये Myrmikia pyriformis and maidus जो हैं ये किसके स्पीसीज हैं यार? एक नॉक्टर्नल ब्लंट आंट स्पीसीज है, ठीक है,
नाथ में चलने वाले एंट स्पीसीज हैं ये, है ना। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। वल्चर्स आर लार्ज social raptor that believe on every continent, or sorry that live on every continent। जो वल्चर्स हैं वो सोशल रैप्टर्स हैं, वो हर कॉन्टिनेंट में रहते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? देखो पहली बात तो न्यूज़ में था कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वल्चर्स है इंडिया के अंदर, एंड और ये हर जगह में नहीं रहते भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में वल्चर्स नहीं पाए जाते। This is incorrect. There are 23 species of vulture found in the world, out of which 9 species are found in India। बिल्कुल यार, है ना। 23 स्पीसीज हैं दुनिया में, उसमें से 9 इंडिया में पाए जाते हैं। एंड अलग अलग वल्चर जो है ना, अलग अलग इसका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो कैटेगरी है वो ये हमको याद होना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक रेड हेडेड वल्चर जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड इजिप्शियन वल्चर जो है इंडिया में पाए जाते हैं 6, मतलब जो 9 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इजिप्शियन वल्चर ही पाए जाते हैं, वो एंडेंजर्ड है ना। एक स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक वाइल्ड रम्ड वल्चर है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन कौन है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वाइट रैम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर एंड इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये सब जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे हिमालयन ग्रिफॉन, यूरेशियन ग्रिफॉन एंड सीनियस वल्चर, बिडेड वल्चर, ये सब भी पाए जाते हैं 9 स्पीसीज में इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं, बट इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड 4 हैं। करेक्ट हमारे पास क्या है भाई? करेक्ट यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू घड़ियाल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। घड़ियाल हमेशा न्यूज़ में रहते हैं यार, इसके बारे में हमसे न्यूज़ में इसलिए था रिकॉर्ड, जो सीएम है मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उन्होंने रिलीज किया 10 घड़ियाल को इनटू द चंबल रिवर टू बूस्ट देयर पॉपुलेशन। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। घड़ियाल के बारे में हमेशा आपको जो चीज़ चाहती है याद होनी चाहिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यार। पहला तो IUCN के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर WPA 1972 एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में है, हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन। एंड साइट्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, अपेंडिक्स 1 में है। इट इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल लिविंग क्रोकोडाइल्स एंड इज ऑल्सो नोन एज द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। बिल्कुल यार, क्या ये स्मॉलेस्ट है भाई? देखो तो ये गलत बोल रहा है यार, इट इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल द लिविंग, नॉट स्मॉलेस्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड IUCN रेड डाटा लिस्ट। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ स्टेटरी एडवाइजरी बॉडी एस्टेब्लाइज इन 1962। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो 1962 में यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया गया था। बिल्कुल सही बात है, नियम के तहत बना था यार, दैट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। सीधे स्टेटरी है। AWBI was started under the stewardship of Rukmani Devi Arundel
क्या ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था उनके अंदर यहाँ पे ये बनाया गया था? बिल्कुल, है ना। ह्यूमैनिटेरियन रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ये काम की इन्होंने, अपने समाज सेवक काम के लिए किया जाता था, एनिमल्स के लिए काम की वजह से जाना जाता था इनको। तो करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 और 2, 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एल्गल ब्लूम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एल्गल ब्लूम के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द मेजर कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम इज एक्सेस न्यूट्रिएंट स्पेशली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बिल्कुल यार, यहाँ पे जो रैपिड ग्रोथ एल्गल में देखने को मिलता है वो एक्सेस न्यूट्रिएंट की वजह से, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन की वजह से, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ या फिर वेस्ट वाटर से आते हैं, ये इसकी वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है, वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है इसकी वजह से। इट डिप्लीट ऑक्सीजन, सफोकेट एक्वेटिक लाइफ एंड रिलीज टॉक्सिन इनटू द वाटर। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, विथ रेफरेंस टू ब्लू चेक्ड बी ईटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि न्यूज़ में थी यार। फर्स्ट ब्रीडिंग साइट जो है ब्लू चेक्ड बी ईटर का है, पेनिनसुलर इंडिया में डिस्कवर किया गया था, है ना। कहाँ पे? सतपंथ जो अंदविलिया है, जो कि कहाँ पे है? मनाकुडी ग्रुप के अंदर, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। सो इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड फाउंड अक्रॉस नॉर्दर्न नॉर्दर्न अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। बिल्कुल सही बात है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है। एंड ये वल्नरेबल के अंदर है क्या? देखो भाई, ये जो है लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी लीक रिफर्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लीक जो है ये न्यूज़ में था, साइंस जर्नल ने हाईलाइट किया इसके बारे में, है ना। तो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इन्वायरमेंटल, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल डैमेज टू अदर रीजन ड्यू टू कंजर्वेशन पॉलिसीज। इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी लीक बोलते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी लीक मतलब एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है यार। हम जो कंजर्वेशन पॉलिसीज बना रहे हैं, जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना, एंड जिससे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट्स के अंदर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी का। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है दूसरे रीजन्स में। देखो, एग्रीकल्चर को यहीं रखना है, उधर उनको कंजर्वेट करना है, इस फॉरेस्ट एरिया में नहीं करना है। इसकी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है एक आइसोलेटेड रीजन में, बिकॉज एग्रीकल्चर पहले यहाँ पे होता तो एक तरह से कंजर्व होता चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लीट लीक हो रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। एक रीजन की वजह से एक रीजन में जब दिक्कत हो रही है, एक रीजन में लॉस हो रहा है, दूसरे का हम कंजर्व करने के तरीके जो सोच रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लीक। तो ये हमने क्वेश्चन दिखाए भाई, फरवरी 2025 के कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, है ना, उसके यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे हैं।